सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो पुत्रदा एकादशी कब है, साल की पहली एकादशी होगी ये। नोट कर लीजिएगा सही डेट और सामग्री की लिस्ट भी बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, पूजा विधि और व्रत के नियम को भी जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। बड़ी ही खास एकादशी मानी जाती है। हर एक व्यक्ति, हर एक महिला पुत्रदा एकादशी व्रत रखती है। तो आइए जानते हैं कि इस एकादशी व्रत में हमें किन नियमों का पालन करना होगा और ये कब रहेगा। सनातन धर्म में पौष महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और ये साल की पहली एकादशी होगी। पुत्रदा एकादशी को बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है और इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना होती है और इसका बड़ा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी के पूजा आराधना का दिन है। तो पंचांग के अनुसार जनवरी महीने का पहला एकादशी व्रत 10 जनवरी को रखा जाएगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। 9 और 11 तारीख के बीच में 10 जनवरी को ही पहला एकादशी रहेगा। तो आइए जानते हैं कि साल की पहली एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, सामग्री लिस्ट, पूजा विधि और व्रत नियम क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि पौष पुत्रदा एकादशी है कब। देखिए, दीर्घ पंचांग के अनुसार पौष महीना शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आरंभ हो रहा है 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी रखा जा रहा है। तो यानी पुत्रदा एकादशी 10 तारीख को रहेगा। पारण का समय क्या होगा? सुबह 7:15 से लेकर 8:21 द्वादशी वाले दिन ही आप व्रत का पारण करिएगा। सामग्री लिस्ट क्या लगेगी? भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा लगेगी, छोटी चौकी, पीला कपड़ा, पीले फूल, पीला फल, तुलसी दल, पंचामृत, अक्षत, धूप, दीप, मिठाई, ये सब कुछ लगेगा। पूजा की सभी सामग्री आप इकट्ठा कर लीजिएगा और विधिवत पूजा करिएगा। साल की पहला एकादशी है, जल्दबाजी मत करिएगा। मन पूर्वक, ध्यान पूर्वक भगवान जी की पूजा करिएगा। अब पूजा विधि करेंगे कैसे? ध्यान ये दीजिएगा कि पौष महीने की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को सुबह जल्दी उठिए, स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े धारण करिए। इसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प लेना बेहद जरूरी है। मंदिर की साफ सफाई करे रहिएगा। एक छोटी चौकी पर पीला कपड़ा बिछाइए, उस पर विष्णु जी, मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करिए। विष्णु जी को गंगा जल से स्नान कराइए, उन्हें नए वस्त्र अर्पित करिए। विष्णु जी को फल, फूल, तुलसी दल ये सब कुछ चढ़ाइएगा। पूजा सामग्री भी अर्पित करिएगा। प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाइए। विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करिए। व्रत का संकल्प लीजिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप जरूर करिए और इस दिन खास रूप से एकादशी व्रत कथा जरूर पढ़िएगा। दिन भर उपवास रखिएगा। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठिएगा, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनिए। ब्राह्मणों के लिए और जरूरतमंदों के लिए क्षमता अनुसार अन्न और धन निकाल दीजिए। इसके बाद ही द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करिएगा। अगर आप एकादशी का व्रत 10 जनवरी को रख रहे हैं तो 9 जनवरी की शाम को चावल मत खाइएगा। व्रत नियम बड़ा ही आसान होता है, बस आपको नियम पूर्वक करना होता है। एकादशी व्रत के दिन चावल के सेवन की मनाही होती है, इस बात का विशेष ध्यान दें। चावल से बने कोई भी सामान का आप सेवन न करें। इस दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से बचिएगा। देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन प्याज, लहसुन समेत किसी प्रकार के तामसिक भोजन न करें। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत में अपशब्दों का इस्तेमाल न करें, किसी के खिलाफ षड्यंत्र न रचे, किसी की बुराई न करें, निंदा न करें। इन बातों का ध्यान रखना होता है, वरना आपके व्रत का कोई महत्व नहीं रह जाता। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन नाखून और बाल काटने से बचिएगा। इस दिन नकारात्मक विचारों से बचिएगा। किसी से वाद विवाद न करिए। व्रत का मतलब ही होता है मन शांत रखना, भगवान के लिए मन बनाए रखना। तो एक अपडेट था एकादशी व्रत का। पौष पुत्रदा एकादशी पुत्र के लिए रखा जाता है, जिससे कि उन्हें धन वृद्धि मिले, जिससे कि वो स्वस्थ रहें। तो आपको ये मन पूर्वक करना होगा। इसमें कोई छल कपट या फिर चालाकी नहीं दिखानी होती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।